नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 100 प्रश्न का डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं और सर के द्वारा भी आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट होता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। जैसे आप देखेंगे तो आपका बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, बीएसएससी का होने वाला है, बिहार दरोगा आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है और रेलवे का भी आप देखिए एग्जाम रिसेंट आपका होने वाला है और यूपीएससी के लिए भी ज़रूरी है, यानी आप बोल सकते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और ये आपका सेट नंबर 76, इसके पहले का हमने 75 सेट आपका अपलोड भी कर दिया है। ये आपका 13/11/2024 को प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप पूरा प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा। इस पीडी का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है नवंबर एडिशन का, आप जाकर के उसका जो है रिवीजन कर सकते हैं। पूरा किताब को ही मैंने अपलोड कर दिया है मास्टर वीडियो बना करके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो मिलान करके बताना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करते हैं। देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है तो आप वीडियो रोक करके खुद से मिलाया कीजिए, ताकि आप पहले मिलाने के बाद आंसर देखेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। हड़प्पा की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस देखेंगे तो समाधान R37 हो जाएगा। लोथल की बात करते हैं तो गोदी हो जाएगा। कालीबंगा की बात करेंगे तो जुटा हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो नर्तकी की मूर्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 1, 2, 4, 3 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतरजी खेड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो बी सही होगा, अंतरजी खेड़ा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था? चीन भेजा गया था दोस्तों। इसका आंसर आपको हो जाएगा नागार्जुन होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो ए जो है सही होगा, नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? इनमें कौन कौन सा सिद्धांत है जो आपका जैन धर्म से संबंधित है? तो देखिए 4 का आंसर आप देखेंगे तो आपका अनेकांतवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अनेकांतवाद, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो ये आपका मित्र होगा। क्या होगा आंसर? मित्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, मित्र। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने चयनित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, इल्तुतमिश। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। इसका उत्तर हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, विजयनगर जो है सही उत्तर हो जाएगा, विजयनगर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन गलत है दोस्तों इसमें आपका? देखिए दीवान ए रियासत की बात करते हैं, बलबन गलत आंसर हो जाएगा। बाकी दीवान ए मुस्तखराज जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवान ए अमीर कोही की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक सही दिया गया है। दीवान ए खैरात की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। तो ये सब सही है, डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। इसको हम सुधार करके देख लेते हैं। देखिए दीवान ए रियासत जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 9th का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे। बोला कि पृथ्वीराज दिवस सॉरी माफ कीजिएगा पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपको होगा जयानक जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जयानक। इंपीरियल कैडेट क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट क्राफ्ट्स की स्थापना आप देखेंगे तो 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। जैसे लॉर्ड कर्जन आपका हो जाएगा, फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, फिर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी 1, 3, 2, 4 आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी हमारा गलत आंसर क्या है?
जैसे पावना विद्रोह की बात करते हैं तो 1873-76 सही है। दक्कन किसान विद्रोह की बात करते हैं तो आपका 1875 सही है। सन्यासी विद्रोह की बात करेंगे तो आपका 1763 से लेकर के 1800 सही है। कोल विद्रोह गलत हो जाएगा, ये आपका 1870 गलत हो जाएगा दोस्तों। इसको हम देख लेते हैं कि कोल विद्रोह आपका होता कितना। कोल विद्रोह की बात करते हैं तो ये जो आपका कोल विद्रोह है दोस्तों 1831 ईस्वी से 31 ईस्वी में किया गया था, 1831 में, और ये जो आपका है 1833 तक जो है ये आपका चला था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? हमारा गलत आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का। देखिए 14 की बात कर लेते हैं। जैसे लीडर के संपादक की बात करते हैं मदन मोहन मालवीय, सही है। मुंबई क्रॉनिकल को आरंभ करने वाले जो आपके फिरोज शाह मेहता, सही हैं। इंडिपेंडेंस के संपादक की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जस्टिस का जो ये संस्थापक थे आपके टी.एम. नायर जो है आपका सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंस देख लेते हैं हम। इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं तो इसके जो संस्थापक हैं आपके हो जाएंगे आई थिंक रास बिहारी बोस होने चाहिए। इंडिपेंडेंस जो है आपका रास बिहारी बोस, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है। उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है, आप ज्वाइन होकर सेट बनाइए। मेरा ये उद्देश्य होता है कि आप पहले सेट बना लेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा और आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद होता है, ठीक है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए 15 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विवेकानंद जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में, इसका आंसर आपका 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चिदम्बरम है ना, चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 16 का सी होगा। अब 17 नंबर देखेंगे तो आपका मिलान करके बताना है। चलिए इसको आप वीडियो रोक करके आराम से मिलाइए, उसके बाद जो है आप आंसर कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसको हम। जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो ये आपको हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773 होगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति की बात कर लेते हैं तो ये आपका चार्टर एक्ट 1813 हो जाएगा। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है? देखिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग यानी 1901 का जो है गठन किया था, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी एंड्रयू फ्रेजर की रास्ता में पुलिस आयोग जो है आपका 1902 से 3 में गठित किया गया। एंटनी स्टैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग यानी 1901 का जो है गठन किया गया था, सही है। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग यानी 1901 का जो है गठन किया गया था, ये भी आपका सही है। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये किसने कहा था? दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन हमारे दोस्तों इसमें गलत आंसर हो जाएगा? जैसे 20 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कच्छ की बात करते हैं तो वन संसाधन, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। बाकी कोल्हान की बात करते हैं, खनिज संसाधन सही है। मालाबार तट की बात करेंगे तो आपका जल संसाधन सही है। मध्य गंगा मैदान की बात करते हैं तो मृदा संसाधन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो 21 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मटर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मटर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसकी यानी किसी एक से संबंधित है? किसी एक से संबंधित है ओंकारेश्वर परियोजना, तो ये आपको हो जाएगा नर्मदा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नर्मदा। अति विवादित बघली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? 23 का आंसर बताइए। तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। बहार जो है एक प्रसिद्ध प्रजाति है तो ये हो जाएगा अरहर की है। किसकी दोस्तों? अरहर की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन हमारा दोस्तों इसमें गलत आंसर हो जाएगा? जैसे
मुनुगुरु भारी जल संयंत्र आंध्र प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी थाल की बात करते हैं तो थाल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए हम मनुगुरु देख लेते हैं किस राज्य में पड़ता है। दोस्तों ये जो आपका लिखा गया है मनुगुरु जो है ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तेलंगाना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला प्रश्न यानी अगला जो आपका ऑप्शन दिया गया है काकरा परमाणु विद्युत संयंत्र की बात करते हैं, गुजरात आपका हो जाएगा। कैगा परमाणु विद्युत की बात करते हैं तो कर्नाटक में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? कौन गलत है दोस्तों इसमें? देखिए 26 का बात कर लेते हैं। जैसे पिपरी की बात करते हैं तो कीटनाशक दवाएं, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी रामागुंडम जो है उर्वरक सही है। चित्ररंजन की बात करते हैं चित्ररंजन तो ये आपका लोकोमोटिव, और कोरबा की बात करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? जैसे पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय की बात करते हैं लखनऊ में अवस्थित है, ये दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी काजू की बात करते हैं, काजू अनुसंधान निदेशालय आपका पुतुर में अवस्थित है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जो आपको जबलपुर में है। कुक्कुट अनुसंधान की बात करते हैं ये आपको हैदराबाद में अवस्थित है। जो गलत है उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों यह जो आपका पुष्प विज्ञान अनुसंधान है आपको पुणे में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पुणे में। अगला है कि प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं तो ये आपको हो जाएगा झांसी में काटते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा झांसी। हॉर्न का अफ्रीका के अंग है। 29 का आंसर आपको हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती होगा। सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? 30 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्रीनलैंड जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड। ग्रैंड बैंक स्थित है बैंक, तो यह आपको देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन गलत है दोस्तों? जैसे सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा जो है भारत को कहा था, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमुडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है, सही है। रेड बेसिन चीन से संबंधित, ये भी आपका सही है। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे बांध और नदी दिया गया है। देखिए ग्रैंड कुली की बात करते हैं तो आपका कोलंबिया सही है। हुवर की बात करते हैं टेनेसी गलत हो जाएगा। यह आपको दोस्तों देखने को मिलता है कोलोराडो नदी पर है, कोलोराडो पर है ना। बाकी नूरेक की बात करते हैं बक्स सही है, और कबोरा की बात करते हैं तो बासा आपका सही है। निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? किसका दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे 34 का। तो जैसे ब्राज़ील धारा की बात करते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर, और हम्बोल्ट धारा की बात करते हैं तो उत्तरी प्रशांत महासागर, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर से दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली गर्म पानी की धारा है। बाकी गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगुलहास की बात करेंगे तो आपका हिंद महासागर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। लाल सागर एक उदाहरण है किसकी? देखिए लाल सागर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये किसका एक एग्जाम्पल दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अक्षय द्रोणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अक्षय द्रोणी का। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संग्रहालय दिवस देखेंगे तो ये 18 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित नियमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 37 का देखेंगे तो आपका ओपेरा हाउस की बात करते हैं, मास्को गलत आंसर हो जाएगा। बाकी पिरामिड जो है आपका गीजा, इंपीरियल पैलेस की बात करते हैं टोक्यो, और पार्थेनॉन की बात करेंगे तो आपका एथेंस आपका सही उत्तर हो जाएगा, एथेंस। देखिए ओपेरा हाउस की बात करते हैं तो ये आपका सिडनी हो जाएगा। क्या होगा? सिडनी, और मुंबई में भी है। अगला प्रश्न है कि नहरों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए नहरों का देश आप देखेंगे 38 नंबर का तो आपको पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? 11 खिलाड़ी दोस्तों नहीं होते हैं, तो आप खो खो में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी।
हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित जो है होता है? हाथी मैराथन, तो ये आपको हो जाएगा त्रिचूर होगा, त्रिचूर ऑप्शन नंबर ए होगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के प्रबल समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे। 41 का आंसर आप देखेंगे, जैसे आपका राजीव गांधी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राजीव गांधी। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3, 4। यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? देखिए संघवाद की बात करते हैं तो आप कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा कनाडा, आप याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 361। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान दोस्तों कौन करेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संसद का संयुक्त सत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा संसद का संयुक्त सत्र, आप याद रखिएगा। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट जो है जारी की जाती है? दोस्तों रिट आपकी कौन सी जारी होती है? तो 47 का देखेंगे तो आपका उत्प्रेषण जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा उत्प्रेषण। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि भारतीय यानी संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 में व्यवस्था है तो सामाजिक समता की ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के समान सिविल संहिता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में आपको ग्राम पंचायत की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 50 का ये होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर 51 का देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा संघ तथा राज्य सरकार के लिए, ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी होगा। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या जो है यानी जनसंख्या का प्रतिनिधि करते हैं? जनसंख्या का प्रतिनिधि करते हैं। 52 का उत्तर हो जाएगा 7,000 यानी 75,000 हो जाएगा दोस्तों, 75,000 ऑप्शन नंबर बी होगा। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? बेरोजगारी दोस्तों आपको दिखाई देती है। 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी होगा, शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए होगा। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिससे मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है वह कहलाती है क्या? दोस्तों वह क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त है, आंसर हो जाएगा बहुआयामी सूचकांक होगा, बहुआयामी सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ है? भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हम देखेंगे तो 1951 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1951 में, आप अच्छे से याद रखिएगा। जीवभार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा तालाब, अच्छे से याद रखिएगा, बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थाने पद्धति नहीं है? देखिए वानस्पतिक उद्यान आपका नहीं है, बाकी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्क होगा,
वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी इसमें आपका शामिल है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान और स्थान दिया गया है। गिर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा असम हो जाएगा। काजीरंगा की बात करते हैं, सॉरी गिर आपका गुजरात होगा, काजीरंगा आपका असम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी दिया गया है। तो भरतपुर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा राजस्थान। बांधवगढ़ बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो ये आपका MP होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 59 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि शुक्ल फटा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है नेपाल में स्थित है। कहाँ पर, नेपाल, ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक जो है सुग्राही होती है, सर्वाधिक सुग्राही होती है, तो ये आपका 5500 एंगस्ट्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर जो है 62 का भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है, कौन दोस्तों इसमें आपका गलत आंसर हो जाएगा। 63 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, दोस्तों यही गलत हो जाएगा। बाकी किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, सही है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब जो है शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। जैसे पूरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है आपका 4 एनरिस्को फॉर्म गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मेसान की खोज जो है आपका हिडेकी युकावा। पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो आपका CDC एंडरसन एवं UFS। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत की बात करते हैं तो HA बेथे सही दिया गया है। ब्लोफिश एक प्रकार का है, ब्लोफिश एक प्रकार है। तो सम्मित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि प्रसारी विभव की संकल्पना आधारित है, इसका उत्तर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर जो है 66 का ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा जो है संचालित पनडुब्बी है, तो ये आपका INS चक्र होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों, INS चक्र, ऑप्शन नंबर डी। नेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए नेत्र के संबंध में आप देखेंगे तो कौन सा कथन आपका सही है, वही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। यह एक जो है मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक जो है उड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका सी दिया गया है। क्वेश्चन क्या था, आई थिंक नेत्रा है ना, इसका आपका है नेत्रा, कुछ नाम है इसका। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो जैसे आपका पाशुरीकरण जो है आपका चाहे गलत आंसर हो जाएगा, है ना। तो यही दोस्तों आपका गलत आंसर होगा। बाकी अलवनीकरण की बात करते हैं, समुद्री जल सही है। प्रतिलोम की बात करते हैं, पेयजल सही है। और विकृतीकरण की बात करते हैं तो प्रोटीन आपका सही दिया गया है। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट धातुएं में प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। तो यही आपको दोस्तों सही हो जाएगा 70 का। मिलान करना है 71 नंबर। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे भंजन की बात करते हैं तो भंजन दोस्तों आपका 71 का हो जाएगा, पेट्रोलियम होगा। प्रगलन की बात करते हैं तो ताम्र होगा। हाइड्रोजनीकरण की बात करेंगे तो ये आपका खाद वसा होगा। और वल्कनीकरण जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा रबर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 71 का बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है उसी को बताना है। जैसे पीतल, तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु है और पारदीप सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा जो है अनिवार्य सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 72 का भी सही होगा। कीट बक्सी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, उसमें कमी रहती है तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। ऑप्शन नंबर सी होगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है।
जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट गलत आंसर हो जाएगा। बाकी ब्लीचिंग पाउडर आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड सही है। वाशिंग पाउडर की बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सही है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण जो है वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका सही आंसर 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कोशिका जो है यानी कोशित जो है आपका सही होगा, कोशित। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो केसर की बात करते हैं तो बीज से गलत हो जाएगा। केसर दोस्तों आपका बीज से प्राप्त नहीं होता है। बाकी अदरक आपका हो जाएगा राइजोम, अफीम हो जाएगा, अफीम की डूडी होगा, और सन की बात करते हैं तो आपका तना हो जाएगा। दोस्तों जो आपका केसर होता है ये आपका फूल से निकाला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं केसर को निकालने के लिए पहले फूलों को चुनकर किसी छायादार स्थान पर बिछा देते हैं, तो आप समझ सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 77 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 4 अप्रैल को मनाते हैं, 4 मार्च को मनाते हैं, 4 मार्च, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा विटामिन डी होगा। क्या होगा आंसर? विटामिन डी। अगला कि सर्टोली कोशिका किस अंग में पाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा वृषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वृषण। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये आपको हो जाएगा क्लोरेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 80 का ए होगा। क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, विशिष्ट परीक्षण है। तो देखिए 81 का हो जाएगा जैसे विडाल का परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। रोग प्रभावित अंग है ना, तो जैसे मिलान करके बताना है। देखेंगे तो प्लेग की बात करते हैं तो पिस्सुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया की बात करेंगे तो मच्छरों से होता है। बेरीबेरी आपको हो जाएगा विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आपको हो जाएगा आंतों को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 4 यानी 2 3 4 1 होगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज जो है आवश्यक है? तो ये आपका पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पोटेशियम। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? जेनिको प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं तो आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी होगा। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा था? तो ये आपका ताइवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि बतुकम्मा और बोनालो किस राज्य का राज्योत्सव है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 87 का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा अमजद अली खान। अगला है क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ है? तो यह हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। हिटलर का हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? प्रचार मंत्री, तो गोबेल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा गोबेल्स। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? इसको जो है हम अक्टूबर क्रांति कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित जो है किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा रामदेव मिश्रा। क्या होगा आंसर? रामदेव मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? नहीं आता है तो कर्नाटक पठार दोस्तों आपका नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर या टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है? तो ये हो जाएगा मॉडेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मॉडेम। एक NOR गेट ब्लबल है ना, बबल्ड NND के समतुल्य होता है। यह कथन निम्न का परिणाम है, तो ये आपको हो जाएगा डी मार्गन विधि, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी होगा भोपाल। खेल इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को जो है शामिल किया गया है? किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए
प्रदान किया गया है, फिर प्रदान किया जाता है। तो ये आपका कृषि एवं पर्यावरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर, तो ये आपको हो जाएगा गंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पोलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? देखिए पोलैंड के संसद को बात कर लेते हैं, तो ये आपका जोसिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जोसिम। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा जो है की गई है? तो ये किया गया है आपका सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, ऑप्शन नंबर जो है आपका 100 का बी सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देखिए, आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।